एक्सिस माई इंडिया ने पार्टी वाइज ब्रेकअप भी जारी कर दिया। इसके मुताबिक महायुति की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 98 से 107 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि शिंदे की शिवसेना को 53 से 58 और अजित पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इन तीनों का आंकड़ा 178 से 200 तक जाकर पहुंच रहा है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस को 28 से 36, उद्धव की शिवसेना को 26 से 32, शरद पवार की एनसीपी को 26 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे महाविकास अघाड़ी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और सुबह से पार्टी के नेता एग्जिट पोल के नंबर पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है और हम 25 तारीख को महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएंगे। जबकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का ये आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस के कार्ड पर बीजेपी की रणनीति भारी पड़ गई है। बीजेपी का नारा भारी रहा। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये तो सबको पता है कि वो हमारी सरकार बनेगी दोनों जगह, महाराष्ट्र और झारखंड में। तो एकदम साफ है कि महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। अब जरा रीजन वाइज जो आंकड़े आए हैं उसकी कहानी समझिए। जिस मुंबई में उद्धव की शिवसेना को मजबूत माना जा रहा था, वहां की 36 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार के गठबंधन को सिर्फ 14 सीटें। मुंबई का ये रुझान बताता है कि बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे की सेना ने उद्धव की सेना को पीछे कर दिया है। पड़ोस के कोंकण और ठाणे रीजन की 39 सीटों के एग्जिट पोल में भी बीजेपी गठबंधन को ही बढ़त है। ये शिंदे का इलाका है। यहाँ महायुति को 24, कांग्रेस गठबंधन को 13 और अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम महाराष्ट्र, जो कि पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां शरद पवार की सियासत का सिक्का चला करता था, वहां का एग्जिट पोल भी चौंकाने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे चाचा को मात देकर उनकी विरासत को भतीजे अजित पवार ने संभाल लिया है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि 58 सीटों में से पश्चिम महाराष्ट्र की 36 सीटें बीजेपी गठबंधन को जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 21 सीटों का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि महाराष्ट्र के हर रीजन में बीजेपी गठबंधन को बढ़त है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।